कि हमारे हमारे भारत की बहुत बड़ी विडंबना है कि जब भारत का 100 करोड़ 140 करोड़ आबादी में से 139 एक तरफ होंगे तो एक आदमी एक तरफ चलेगा, उसकी अलग से गंगा बहेगी, यमुना बहेगी, वो अलग से बात करेगा। इतना कुछ सामने होने के बाद, इतनी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद, इतनी वीडियोस देखने के बाद, इतनी फोटो देखने के बाद अभी भी लोगों के मन में शक है कि हम संतुष्ट नहीं हैं। तो आप कैसे नहीं, संतुष्ट होंगे? आप हमें बताइए, बताइए, हम आपको आज संतुष्ट करेंगे। बताइए नीता जी, आज कैसे संतुष्ट होंगी आप? मैंने बताइए। आपको तो नहीं बोला क्या मुझे संतुष्ट करिए। नहीं 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 मैंने नहीं, आप आपको कह बोला रही ना कि मैं संतुष्टि, मैं तो ये कह रही हूँ नहीं कि मैं आपको नहीं नहीं प्रूफ नहीं देके नहीं, संतुष्ट मतलब आप करूंगी। यहाँ पे मैं अगर आप प्रूफ मुझसे देके, झगड़ने आई है तो गलत बात है। आप नहीं झगड़िए नहीं नहीं, हम पुष्टि नहीं नहीं कर रहे, जगह, बात करिए। नहीं नहीं नहीं, ये हमने मैं आपने अभी सुन लिया होगा, आप उस पे बात करिए ना, जो हमने बात करी उस पे बात करिए। मैं आप हमें उसी पे बात, संतुष्ट करने अरे के लिए तो नहीं आए नीता, ना। मेरी बहन, मैं मेरी किसी से नहीं बहन आप झगड़ने है, आई। मेरी बहन सुनो सुनो, आप फूलों की बात करिए। आप क्या, आपने क्या सुना है और आप क्या बोल रही है? नहीं आप पहले आप मैं, समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अरे मैं आधे घंटे से पैनल पे जुड़ी हुई हूँ, आप ये मत कहो मैं अभी आई हूँ। मैं सुन रही थी, पारुल जब थी, कविता जब थी, मैं सुन रही थी। मुझे ये बात बताओ, आप कह रहे हो कि मुझे संतुष्ट, आप कैसे संतुष्ट होंगी? चलिए हम उसी पे बात करेंगे, चलिए बताइए बताइए। बस फैक्ट दिखा दीजिए, कोई फैक्ट दिखा दीजिए कि बच्चों को चोट आई है, बस मैं यही संतुष्टि चाह रही थी बस। अच्छा, आपको मतलब लग रहा है कि ये सारे लोग फेक है, ये झूठ बोल रहे हैं? मैंने आपको क्या बोला ना कि आपने बोला ना कि आप कैसे होंगी, तो मैंने आपसे डिमांड कर लिया, बताइए। आपने अच्छा बोला, तो मैंने डिमांड करी, बस बात खत्म हो गई है। चलो चलो, मैं एक और आपको राय देती हूँ कि आप इन चीजों की पुष्टि देखना चाहती है ना, कि पुष्टि, तो मेरी बहन, मैं अंकित से कहती हूँ वो चीजें आपको प्रोवाइड कराता है। सुबह 6,000 रुपया खर्च कीजिएगा और लैब में भेजिएगा, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि वो सब फेक है कि रियल है। एक 6,000 रुपया बस खर्चना पड़ेगा और आप ये काम कल जरूर कीजिएगा, क्योंकि सच में मैं चाहती हूँ कि जो लोगों को लगे ना, वो उसको काम करना चाहिए। देखो मुझे किसी बात से संतुष्टि नहीं होगी तो मैं कह दूंगी कि नहीं भैया मुझे संतुष्टि नहीं, तो उस संतुष्टि के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उस संतुष्टि, आपकी संतुष्टि के लिए मैं चाहती हूँ कि भाई आप एक बार, जो अंकित उन्होंने किया है ना, 6,000 रुपया खर्च किया बच्चों ने पैसे जोड़कर, तो आप भी वो चीज करे जो गौतम ने की, राज ने की, तो आपको तसल्ली हो जाए। तो मेरी बहन ठीक नहीं हो तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते, को ये काम करना पड़ेगा और हमें शाम को ठीक है। प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने लैब में भेजे थे और ये पेमेंट करी थी और रिपोर्ट निकल के आई। अगर रिपोर्ट गलत निकले तो आज के बाद पैनल पे बैठना बंद कर दूंगी। ठीक आज है। के बाद पैनल पे बैठना बंद कर दूंगी। बहन, आप मेरी मात्र शक्तियां हो, आप मेरी बहनें हो, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं। और जब गलत बात जहां होती है ना, चाहे वहां मेरी जिंदगी की सारी पूंजी लग जाए, उसका लिहाज नहीं चलता। इतने 1 साल हो गया मुझे मेहनत करते, 1 साल से ऊपर, पहले दिन से मैं युद्ध लड़ रही हूँ, ये वाला संघर्ष कर रही हूँ। और अगर ये चीजें गलत होती, हैदर ने आना था, हैदर प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है, हैदर ने आना था तो चीजें निकल के बाहर आ गई। क्यों हैदर हाँ हैदर? एक मिनट, एक मिनट, माँ, अब मेरी बात थोड़ी देखिए, सुनिए। माँ एक आप मिनट, ऐसे देखिए, एक मिनट। एक मिनट सुनिए। माँ चिल्ला के बात ऐसे नहीं करिए, मैं क्योंकि चिल्ला, देखिए अरे पहला भी मैं अगर एक बार सुन लीजिए, आप कोई पद की गरिमा रखिए, इतना आप चिल्ला के नहीं बात करिए, मैं क्योंकि चिल्ला नहीं अगर रही। आप कोई पद पर है तो माँ हम लोग भी अपने पद पर हैं। हम लोग भी अरे एक मैं फैमिली चिल्ला, से बिलोंग करते माँ। इस अरे तरह मेरी, किसी को नहीं आप बात कर सकती हैं। लो मैं कैमरा खोल ही देती हूँ। मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मेरी आवाज ही ऐसी, आपने अगर मेरे लाइव देखे होंगे, मेरे को सुना होगा, तो मेरी आवाज ही ऐसी है, मैं चिल्लाती नहीं हूँ, मेरी आवाज ही ऐसी है। और मैं किस पे चलाऊंगी? अपनों पे चलाऊंगी? अपनी बहनों पे चलाऊंगी? खुली में अपनों होके पे बात चलाऊंगी करिए, मैं? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे फाइट नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है। ना ना, बात हो रही है ना। आपने नहीं 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 नहीं, मतलब आप सही लोगों को गलत ठहरा रही हैं, गलत को आप सही ठहरा रही है, कैसे होगा नीता नहीं, बहन बताओ? आप पहले समझिए ना, मैंने क्या मांगा, मैंने कहा कि अगर कोई फैक्ट है तो वो आप दिखाइए। अगर कोई चीज फैक्ट है तो आप दिखाइए, बस। और क्या, कथनी और करनी में अंतर होता है माँ, कथनी और करनी में अंतर होता है। बात खत्म हो जाती है यहाँ पे।
मैंने ये भी सारे बोला कि मुझको गलत साबित कर दीजिए। एक मिनट, अगर कुछ सच है तो मुझे गलत साबित करिए, भी तो मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ, करिए ना गलत साबित। एक मिनट, आपको क्या लग रहा है कि ये रिकॉर्डिंग, ये फोटो, ये वीडियो फेक है? कब की? कौन सी है वो बताइए, कौन सी भी? मैंने आज की बात हो रही है, अभी की? बच्चों आज की की बात नहीं हो रही बताइए। है। आप हमको पिछले उसमें नहीं जाना है, अभी की बात करिए आप। नहीं नहीं, मैं अभी की बात कर रही हूँ, मैं पिछले साल की नहीं कर रही, अभी हाँ, 2 4 5 10 दिन की बात कर रही हूँ। ये सब फेक है। आप नाम बताइए, वीडियो के कुछ वो बताइए। जो सीमा की वीडियो, अरे भैया 2 4 तो वीडियो आई है, कौन सी 50 आई है? जो तो दो आप, चार वीडियो आई है उसकी हम अभी मार की। आप, ठीक है, आप थोड़ा क्लियर होइए। शाहिद भाई इनको क्लियर हो? बताइए माँ को कि अभी कौन सी बात हो रही है वीडियो पे? अभी सुनो वाली, सुनो अभी वाली जो बात हुई ना उस पे हो रहा है ना कि बच्चों को चोटें वोटें आई हैं कुछ, उस पे सुनो, बात हो रही बच्चों है। मेरे पास बच्चों की चोटों का कोई वो नहीं आया। मैं सीमा की फोटो की बात कर रही हूँ। हम सीमा की सीमा की फोटो बात नहीं आप, कर रहे हैं माँ, हम सीमा की बात ही नहीं कर रहे थे, हम बच्चों की बात कर रहे थे, बच्चों बच्चों आज की ही बात कर रहे थे। आज आज आशीष की और जो वो जम्मू कश्मीर वाले पापा जी की बात हुई है, वो आपने सुनी? वो बच्चों से मुताल्लिक हुई है। जी जी। हुई ना? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने 4 बंदों का नाम लिया कि लखनऊ वाला, दिल्ली वाला, गुड़गांव वाला और जम्मू वाला केस करा देंगे तेरे पर और जमानत नहीं होने देंगे, क्योंकि सीमा के ये 4 ही बंदे नजदीक के हैं। नजदीक मतलब बिल्कुल नजदीक, समझ गए? जी ये जी। वो 4 बंदे हैं जिससे सीमा कोई बात नहीं छुपाती। लखनऊ वाले से आजकल छुपाना कट ऑफ हो गई। धमकियां दी उसको कि तू पाकिस्तान लोगों से बिक गया, कितने में बिका, कितने में खरीदा गया। तो कहने का मतलब है मेरी बहन, बच्चे हैं वो मासूम, मासूम कलियां हैं, खास करके वो बेटियां हैं जिस बेटियों की हम इज्जत करते हैं, आज वो पीड़ित है। तुम आप लोग प्रूफ मांगो कि सबूत लो, जितने में हम सबूत लाएंगे एक बच्चा मर जाएगा, फिर सबूत लेकर हम घर घर घूमे फिरेंगे। यही चाहते हो आप देखिए, लोग क्या? ऐसे ऐसी चीजें तो बहुत चीजें बोली जा सकती हैं कि बच्चों को जो है, तो बच्चे टॉर्चर में हैं, बच्चे ये, बच्चों की आवाज उठाई जा रही है, बिल्कुल। आप सबको मालूम है कि बच्चों की आवाज उठाई जा रही है, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ पा रही है क्या? मैं यहाँ पे ये चीज पे वो क्लेम कर रही हूँ कि अगर ये बच्चों के लिए एक पैंतरा, ये लास्ट पैंतरा अपनाया जा रहा है कि बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, तो बच्चों का चोट लगने का, टॉर्चर होने का प्रूफ दिखाएं। उस पे बात हो रही है माँ, हम पीछे कोई वीडियोस पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारी बात को समझने की कोशिश करिए। मेरा वीडियो अभी जैसे स्टार्टिंग हुआ ना, स्टार्टिंग हुआ जब से आप मेरे वीडियो देख के तब आप बात करिए कि हम क्या बात करनी शुरू करी थी। किसने कहा कि आज बच्चों को चोट लगी है? अभी बात हो रही थी ना शाहिद भाई से कि बच्चों के में ये शिद्दत वो हो रही, परेशान कर गया बच्चों को, तो उस पे बात हुई कि अगर बच्चों पे ये एक उनकी लास्ट पैंतरा है, लास्ट पैंतरा अपनाने की कोशिश करे कि एक स्टोरी मेकिंग बना रहे। सुन लीजिए, जो लोग इसके पे एक र्यूमर उड़ाने की कोशिश कर रहे, वो र्यूमर ही है, वो रियलिटी नहीं है। और अगर वो क्लेम करे कि ये रियलिटी, तो उसको प्रूफ दिखाएं। समझ लीजिए आप। असल में जो क्लेम हो रहा है ना कि आपस में जो इन लोगों की ऑडियो सामने आई है उसके मुताबिक बात ये आगे प्लान समझिए, कर रहा है, कोई ना कोई एकदम नुकसान रैश पहुंचाएगा। में मत आइए, समझिए बात जी को। जी। वो ये हो रहा है कि नुकसान पहुंचाएगा, उससे बचने के लिए बच्चों को बचाएं फौर ये आ गया है। और ये वो क्लेम हो रहा है सामने कि बच्चों को हाँ बचाने, मतलब इससे पहले कोई नुकसान हो जाए उनको बचा लें। ये आपस में बातचीत हाँ, का मकसद भी ये था। बच्चों की कोई चोट पे तो बात नहीं हुई कि आज बच्चों को चोट मारी गई है। नहीं, मारा गया है ये बात नहीं हो रही, मारा जा सकता है उस पे बात हो रही है। हाँ, ये आप मैं अभी भी कह रही नहीं हूँ। समझ रही हैं, अब अभी भी मैं नहीं कुछ नहीं समझ, समझ मैं रही। कह रही हूँ ये स्टोरी मेकिंग बना के र्यूमर इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। और अगर वो जो लोग कह रहे हैं वो, आप समझिए, जो लोग र्यूमर उड़ा रहे हैं उनको मैं कह रही हूँ अगर ये बात फैक्ट है तो वो प्रेजेंट करे, रियलिटी दिखाएं। यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। सही बात है। आपस में आप कूल हो जाए, वैसे पब्लिक को ऐसा लगेगा कि शायद आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हम सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, आप सब बहनें, और आपस में भी आप दोनों का प्यार है, हमेशा डिस्कशन भी रहती है। लेकिन ये स्टांस है, मतलब माँ जी का अपना स्टांस है, आपका अपना स्टांस है कि आप कह रहे हैं जी बिल्कुल चीजें पिक्चर क्लियर हो,
तभी हम उस पर ट्रस्ट भी करें और उस एक्शन के लिए हम तो डिमांड भी करें। ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, आस्थम अपनी जगह ठीक है, फैसल जी अपनी ठीक है, कविता अपनी जगह लेकिन ठीक है, कोई पारुल लड़ाई अपनी नहीं है, जगह ठीक है। कोई किसी की लड़ाई नहीं है, किसी की कोई फड्डा नहीं है। स्टांस से अपना एक मौक़िफ़ होता है, कोई किसी बात पे उनका ये ट्रस्ट होता है कि जी ये आईने का इस तरफ रुख होगा तो मुझे यकीन आएगा, कुछ इस तरफ की बात होती है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि सबके स्टांस डिफरेंट हो गए। फैसल भाई। नहीं, बिल्कुल बात ठीक है। देखिए बात हम यही तो कर रहे हैं, अगर नीता जी ये बात करती हैं कि प्रूफ है तो ठीक है, इनको मजीद बेहतर तरीके से बताया जाए। अगर जस्टिफाई करना है तो इसको टेस्ट भी करवा लिया जाए, कोई मसला नहीं है। अगर कोई कहता है, कोई क्लेम करता है तो हमें तब उस पर ट्रस्ट करना चाहिए अगर उसमें वाकई सबूत है। अगर चोट लगी है तो चोट लगी है, अगर किसी ने अफवाह उठाई है तो उसका प्रूफ दिखा दे, हम कहेंगे कि वाकई चोट लगी है। बात सिंपल उसी की पुष्टि करेगा, उसी की पुष्टि हम चाहते हैं भाई, उसकी पुष्टि करेंगे। हाँ, बात सिंपल सी बात ये है। बाकी माजी जो बात कर रही है वो ये कह रही है कि कन्वर्सेशन में ये बात हो रही है और ये बहुत खतरनाक है। इससे पहले कोई बड़ा काम हो जाए हमें पहले से ही आवाज उठानी चाहिए कि ये ना हो। एहतियाती तदाबीर जिसको बोलते हैं, बिफोर द कोई बड़ा इंसिडेंट ऐसा हो जाए उससे पहले ये काम कर लेना चाहिए। तो दोनों का स्टैंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये दोनों बातें जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। टॉर्चर तो वो हो रहा था, टॉर्चर तो वो हो रहा था कि जब वो शादी के मंडप में बैठी थी और प्रियंका उसको हिला रही थी, मम्मी मम्मी मम्मी, और उसको बच्चे को अंदर कमरे में डाल दिया गया था। उसका क्या बोलेंगे, वो टॉर्चर था बच्ची के साथ। एक मिनट मैं बताती हूँ आप लोगों को। अब क्या है, कोई प्रूफ के लिए बोल रहा है, कोई कह रहा है हमारी पुष्टि करो। मैं एक बात बता दूं, जिस दिन अगर बच्चों को कुछ हो गया, आज वो कह रहा है मैं करंट लगा दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, और हो सकता है कि रात को वो बिस्तर पर, कुछ पांचों के बिस्तर पर कर दे, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? और एक मिनट, अगर हैदर के बच्चों को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? स्टेट है जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ या लेता हूँ कि हैदर के बच्चों को कुछ नहीं होगा? माँ में बहन समझिए, ये अभी क्यों हो रहा है, ये अभी क्यों हो रहा है एकदम से, ये आप सोचिए ना। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अभी क्यों स्टोरी मेकिंग एकदम से निकल के आई है बच्चों के टॉर्चर की। बताती हूँ। जब इनका प्यार उमड़ा था ना, जब इनका प्यार बना था, तो प्यार हमने पहले दिन से कहा था कि ये प्यार इनका जहर बनेगा, कतई जहर वाला। आज वो जहर बन चुका है। वो नया सीन था। अभी 4 दिन और ठहर जाओ। अब एक बंदा तोते की तरह बोलेगा हमने जो बातें कही एक भी गलत निकले तो भैया हमारा नाम बदल देना। हम आपको बता रहे हैं कि हमने बिल्कुल सही कहा था। हमने बहुत से केस ऐसे देखे हैं जो एकदम प्यार और फिर में एक दूसरे को जहर की तरह लगने लग जाते हैं, और ये जहर का नतीजा क्या होगा? बच्चों का नुकसान। आज आधे लोग कह रहे हैं मारा, आधे लोग कहते नहीं मारा, आधे लोग कहते सीमा अच्छी, आधे लोग कहते नहीं सीमा बुरी। अरे सीमा बुरी है, छिनार है, वैश्या है, कोठे वाली है। सीमा है सीमा, और सीमा को जूता मार कर निकालूंगी भारत में से। मैं भारत की सनातनी बच्ची हूं। अगर सीमा के हैदर के बच्चे को कुछ भी हो गया तो याद रखना, हिंदुस्तान की कोई पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गोली मार दो कोई दिक्कत नहीं, पर इसके घर में घुसकर इसी चुटिया घसीट कर बाहर लाऊंगी मैं। इतना दम मैं अपने आप में रखती हूँ, इतना जिगरा में रखती हूँ। मैं बोलती हूँ तो करके दिखाती हूँ, और करती हूँ तो मैं बोलती हूँ। मैं ऐसे पैनलों पे आकर नहीं बोलती बहन मेरी। और मैं बता दूं कि मुझे आज बच्चों का दुख है। सीमा कल की मरती आज चली जाए, घंटे बाद हो जाए खत्म, मुझे कतई भी रत्ती भर दुख नहीं होगा। मुझे दुख है तो उस बच्चों का, कि जो बाप अपने बच्चों के लिए कमाने गया था और भगोड़ी ने अपने बच्चों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई भारत में आने के लिए, और इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। उसको इसकी सजा, जो मेरे इश्क को, अरे उसकी फेसबुक पे देखो, आज मैंने अपनी फेसबुक खोली बड़े दिनों बाद, तो उसकी पोस्ट आ गई सामने, हाथ में शिवलिंग रखा हुआ, और इतने गंदे कमेंट। एक बंदे ने भी अच्छा कमेंट नहीं किया, गंदे से गंदा कमेंट किया हुआ। मेरे देवी देवताओं का मजाक, मेरे सनातन का मजाक, ये भगोड़ी
पाकिस्तान से आई हुई एक भगोड़ी मेरे 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 सनातन का मजाक उड़ाएगी। अरे लठ बजाऊंगी इसके मैं। और शर्म आनी चाहिए भारत के लोगों, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में जो इसका समर्थन करते हो। तुम्हारी बहन बेटियां भी इसी तरह भागे, मैं तो कहती हूँ भागे अपने यारों के साथ, वीडियो कॉल पे बात करती करती निकल जाए तुम्हारे घर से बच्चों को लेकर, तुम्हें पता लग जाए औकात कि हम सीमा का समर्थन करते थे, आज घर पे भी थी। क्योंकि जब किसी के घर में आग लगती है ना तो आग का एहसास तभी होता है, जब किसी के अपने शरीर पर चूटी कोई काटता ना तब पता लगता है यहाँ दुख कैसे हुआ। दूसरों के दुख से दुख नहीं पता लगता, सिर्फ इंसान मजा लेता है जब सामने वाले के घर में आग लगी होती है। याद रखना, सेक अपने घर में भी पहुंचता है और जरूर पहुंचता है। ये तुम्हारी जो बुजदिली है ना तुम्हें एक दिन लेकर डूब जाएगी। तुम खुश हो रहे हो भाभी, ओ भाभी चीमा भाभी, तुम्हारी भाभी तुम्हें दिन में तारे ना दिखाए। एटीट्यूड, अभी एक वीडियो में कह रही है वो नरसुल्ला के पास गई थी अंजू, अभी मेरे पास आई थी, नरसुल्ला शादीशुदा होगा, मैं जानती हूँ पाकिस्तान के लोगों को, एटीट्यूड है उसमें। और तेरे में क्या वैश्या, तेरे में अहंकार भरा हुआ कूट कूट कर, तेरा अहंकार मैं निकालूंगी 27 मई को कोर्ट में, वहां आइयो कोर्ट में, तेरा अहंकार मैं निकालूंगी। अगर तेरा अहंकार ना निकालूं तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। मुझे पता है कि तेरी पुलिस कस्टडी बना दी जाएगी, मुझे नजदीक नहीं लगने दिया जाएगा, पर मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि तेरे मुंह पर एक चांटा मार सकूं, एक चांटा, अपनी आत्मा को ठंडी कर सकूं, तेरे मुंह पे चांटा मारूं। इस वजह नहीं तू यहां आई, तूने बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया, तूने एक बाप से बच्चे जुदा कर लिए, इस बात का चांटा। तुझे मैं मिलूंगी, अगर जिंदा रही कहीं बाहर ना गई यही हुई तो 27 मई को तेरे ऐसी बजाऊंगी ना तू याद रखेगी। चिनार, तूने पूरे भारत का माहौल खराब करके रख दिया, पूरे सनातन का माहौल। इतनी बड़ी वैश्या कोठे वाली, इसने कोई व्रत नहीं रखा, इसने कोई नवरात्रे नहीं रखे। इसके ससुर ने बताया ये झूठ बोल रही, कोई नवरात्र रखे। और लोगों को एपी सिंह वो क्या बोलूं उसको आके ज्ञान दे रहा है, नवरात्रे रखो, प्यार में जाओ, वीडियो बनाओ, जब डालो, करो। शर्म आनी चाहिए ऐसे बंदे को, शर्म। जो तुम एक समाज, एक हिंदू होकर हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुम कह रहे हो उसकी चुम्मी की पप्पी लो, उसकी मम्मी के पप्पी, शर्म, शर्म करो, शर्म। तुम एक वकील नहीं हो सकते भाई, शर्म आनी चाहिए। तुम अपने सनातन का मजाक एक भगोड़ी से, पाकिस्तान से आई हुई मुसलमानी से, मेरे भारत का मजाक, मेरे सनातन का मजाक उड़वा रहे हो। जो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जो दुनिया भर की गौ माता खा गई और यहाँ कहती गौ माता बनाओ, गौ माता बचाओ, राष्ट्र बनाओ। तेरे मारूंगी लठ, तेरे गौ माता को राष्ट्र माता मैं बनाऊंगी। देख तू मिल मुझे 27 मई को, इंतजार है बहुत वो कहते ना बेसब्री से इंतजार है। उससे पहले चलिए ना, उससे पहले चलते हैं, उससे पहले चलिए। आप जाइए, मैं कानून को हाथ नहीं लूंगी। जिस दिन मेरे साथ कानून जाएगा मैं जाऊंगी। मुझे बहुत चीजें सोचनी होती, मैं नहीं जा सकती। मैं कोर्ट में मिलूंगी ना, कोर्ट में मिलूंगी। अगर उससे पहले मेरे साथ कोई एनजीओ या मेरे साथ कोई कानून जाना चाहता है पुलिस, तो मैं जरूर जाऊंगी। सुबह ही चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आओ सुबह चलो मेरे साथ, चलो पुलिस अधिकारी को बोलो कि हमें बच्चों से मिलाकर लाए। जैसे एक जो प्लेटफॉर्म है अदालत, वो ठीक है कि अगर जो गुलाम हैदर के साथ इजहार हमदर्दी के लिए या इजहार यकजहती के लिए या उसके स्टांस को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं, तो मोहम्मद मलिक साहब का साथ देके आप उनकी साइड से जाके कोर्ट में खड़े हो, ताकि जज साहब को भी पता चले कि देखिए इसके अगेंस्ट कितने लोग आए हुए हैं सीमा के। कानून को कोई हाथ में ना ले, पुलिस को भी परेशान ना करे। मैं खड़ी हूं, मैं किसी की गारंटी नहीं लेती। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दुनिया, यहाँ पर अभी कुछ पल में कुछ, उसके बाद कुछ, सुबह कुछ, रात को कुछ नहीं जी नहीं। मैं जो हूं, मैं बोलती हूं, मैं वो ही हूं, मैं करके दिखाती हूँ। और 27 मई को आपको कोर्ट में मिलूंगी। अगर अंदर नहीं जाने दे तो बाहर से वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि भगोड़ी को चित्रोल करने आई, पुलिस नहीं जाती। हाँ जी, देखिए पुलिस को या किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली एक पैगाम देना है, मैसेज देना है जी, हमें इसके एक्ट को हम पसंद नहीं कर रहे, भारत की आवाम पसंद नहीं कर रही।
कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे पुलिस भी परेशान हो, आवाम आपस में परेशान हो या लोग लड़े आपस में, उनसे फंडा भी नहीं होना चाहिए। एक पैगाम जाना चाहिए गवर्नमेंट को भी, पुलिस को, तमाम इदारों को और खासतौर पर कोर्ट को कि इसको रखना ये खतरे से खाली नहीं है, जितनी जल्दी हो सके इसको जेल में डालें, ये काम होना चाहिए। देखिए भैया, आप देखिए होता क्या है, आने दो 27 मई, देखिए आप देखिए क्या होता क्या है, एक बार 27 मई आने दो बस।